लाइफ में पहली बार जो जापान की बुलेट ट्रेन है उसको यूज़ करने वाला हूँ। पास के ऊपर है ना मेरा पासपोर्ट की डिटेल्स हैं, ना मेरा नाम है। अगर मान लो ये मैंने गुम कर दिया तो कोई तीसरा बंदा भी इस पास को यूज़ कर सकता है। थैंक यू। अरिगातो गोजाइमास। जापान के भैया इन बुलेट ट्रेन के बारे में बचपन में काफ़ी सुना था, बुलेट ट्रेन। तो आज भाई वो चीज़ भी पूरी कर ही ली है मैंने। गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, आज मैं मेरी लाइफ की सबसे पहली बुलेट ट्रेन लेने वाला हूँ। और वीडियो में आगे जाने से पहले मैं ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स को थैंक्स बोलना चाहूँगा फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। मैं उनके बारे में इस वीडियो में आगे बात करूँगा और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनके बारे में सुने, क्योंकि ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इंडियन स्पोर्ट्स को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं। और उसी तरह आज मैं भी अपने ट्रैवल एक्सपीरियंस को इस बुलेट ट्रेन के थ्रू बहुत आगे तक लेके जाना चाहता हूँ। जस्ट अभी मैं ब्रेकफास्ट करके निकला हूँ। आज कुछ ऐसा स्पेशल नहीं खाया मैं, पता नहीं, आज मेरा मैकडी में खाने का मन हो रहा था तो मैकडी में गया। और मैकडी वाला यार सबको ही पता है, हर जगह वो सेम सा ही मेन्यू रहता है, तो इसलिए मैंने कुछ दिखाया नहीं। वहाँ पे एक मस्त सी कॉफ़ी ली मैंने और अपने एक लिया मैक्स स्पाइसी चिकन बर्गर। वो खा के अपने पेट पूजा करके अब भाई, जैसे कि आप टाइटल से समझ गए हो, आज मैं लाइफ में पहली बार जो जापान की बुलेट ट्रेन है उसको यूज़ करने वाला हूँ। और मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ हिरोशिमा। टिकट के प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो तोते उड़ाने वाले थे। 12-13 हज़ार येन के टिकट, यानी आपके हो जाते हैं लगभग 7,000 रुपये के आसपास। तो 7,000 रुपये की टिकट थी, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने भाई 7 दिन का JR पास ले लिया है। 7 दिन के इस JR पास में आप अनलिमिटेड टाइम पर भाई किसी भी ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर सकते हो, अगर वो जापानीज रेलवेज के अंडर आती हैं। आई थिंक 70 to 80% जापान की जितनी भी ट्रेन है ना, इस पास के थ्रू मैं ट्रैवल कर लूँगा। और भाई वही मैंने बुक किया। ये पास मुझे पड़ा 50,000 येन का। अब 50,000 येन को अगर आप कन्वर्ट करते हो तो 28 से 29,000 के आसपास आता है 7 दिनों के लिए। वैसे ही पास 14 दिन का भी होता है, लेकिन यार 14 दिन का पास है ना तभी लेना वर्थ है जब आप एक्सटेंसिवली हर दिन ट्रैवल कर रहे हो। अब जैसे ये वाला 7 दिन, इन 7 दिनों में भाई मैं पूरे जापान की धोती सी धो दूंगा, इधर से उधर, इधर से उधर। मैं तो शुभम को बोल रहा है, शुभम अगर मान ले ऐसा हुआ ना ऊपर से नीचे जाना हुआ, अगर मान ले कहीं पे कोई एकोमोडेशन नहीं मिल रही, तो मैं रात को क्या करूँगा, JR पास के थ्रू ट्रेन में सो जाया करूँगा। जो जापान की सबसे लंबी ट्रेन होगी टोक्यो से या इधर से चलने वाली, उसमें बैठा करूँगा, रात भर ट्रेन में सोया करूँगा और दिन में घूम लिया करूँगा। फिर शुभम बोलता है ना 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 भाई, जापान में है ना रात को ट्रेन बंद हो जाती है। मैं चलो कोई बात नहीं भाई। तो भाई अभी जैसे मैंने JR पास बुक किया है, आज है 15 तारीख। 15 तारीख से लेके 21 तारीख तक ये 7 दिन का मेरा JR पास है। ये सब मैंने ऑनलाइन बुकिंग कर दी थी। बहुत ज़्यादा वेबसाइट मिलेंगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो आप ऑफिशियल वेबसाइट है ना उसी से बुक करें। ऑफिशियल वेबसाइट ये वाली है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया। हाँ, तो यही है यार, आप सिर्फ और सिर्फ JR पास तभी बुक कर सकते हो जब आपके पासपोर्ट के ऊपर अराइवल स्टैंप लगाओ। और यू हैव टू बी ऑन ए टूरिस्ट वीज़ा। अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, अगर आप यहाँ पे वर्किंग वीज़ा पे हो, तो आप ये JR पास नहीं ले सकते। अभी पहले मुझे ओसाका के मेन रेलवे स्टेशन पे जाना पड़ेगा, ये लाइन डायरेक्ट वहाँ पे जाएगी। वीडियो में आगे जाने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। क्या आप लोग स्पोर्ट इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो? क्या आपको क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है और ऐसे ही किसी फील्ड में आगे जाना चाहते हो? तो आज मैं आपको ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको ऑनलाइन लर्निंग का सही मतलब दिखाते हैं। चाहे आपको स्पोर्ट्स के किसी भी फील्ड में कोर्स करने का मन हो, वो कोर्स आपको GIS में मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ इंडिया में काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो और उसके साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग भी करना चाहते हो, तो GIS आपके लिए है। ऑनलाइन ही सही, लेकिन सारे सेशंस के अंदर आपको मौका दिया जाएगा अपने लेक्चरर के साथ हर पल बात करने का, चाहे वो लेक्चर के दौरान हो या फिर लेक्चर खत्म होने के बाद। और बाकी दुनिया भर के स्टूडेंट के साथ भी आपको काम करने का मौका मिलेगा, ग्रुप असाइनमेंट एंड वर्कशॉप के दौरान। कहने को ऐसा लगेगा कि ये जो कोर्सेज है ये ऑनलाइन लर्निंग है, पर हर साल आपको GIS के जो ग्लोबल समिट्स हैं उनके अंदर जाने का मौका मिलेगा। इन ग्लोबल समिट्स में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के जो जानी मानी हस्तियां हैं वो आके आपको लेक्चर देंगे और उनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ग्लोबल समिट्स हैं ये होंगे लंदन के वेम्बली स्टेडियम और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर MCG, जहां पर एक बार मैं भी गया था, आपने शायद वीडियो देखी होगी। और दूसरी साइड सोचो कि फुटबॉल स्टेडियम के अंदर आपका कैंपस हो और स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप वहां पर पढ़ सकते हो। हाँ जी, ये भी पॉसिबल है वर्ल्ड फेमस लोटो पार्क में। भाई ये स्टेडियम ब्रुसेल्स में लोकेटेड है और इस स्टेडियम की कैपेसिटी है 22,000। यहाँ पे आप अपने लेक्चर्स अटेंड करोगे और हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का पूरा मौका मिलेगा। आपका फुल डेवलपमेंट, लेक्चर से लेके फ्रेंड्स बनाना, नए सिटीज एक्सपीरियंस करना, आपको हर चीज करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चॉइस आपकी है, लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप सोच रहे हो भाई आइडिया तो अच्छा, सब चीजें सही हैं, लेकिन कोई इंडियन से रिलेटेड केस स्टडी भी है क्या कि भाई
हमसे पहले भी कोई इंडियन जा रखे हैं क्या वहाँ पर? मिलिए अमन और रोहन से। ये दोनों इंडिया से तो हैं ही हैं और स्पेशली मेरी तरफ से भी हैं। ये भाई अपने दिल्ली से हैं और ये दोनों भाई भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के सपने लेके निकले थे। और दूसरे हैं रोहन, ये भी दिल्ली से थे लेकिन ये दिल्ली से पहुंच गए ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने फुटबॉल क्लब्स में डिफरेंट मार्केटिंग रोल्स में काम किया और आज ये एक प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब के मार्केटिंग एंड बिजनेस डिवीजन को हेड करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों, चाहे आपको इंडिया के अंदर IPL, ISL, बैडमिंटन, अपनी पसंदीदा किसी भी लीग या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर काम करना हो, या फिर आउट ऑफ इंडिया जैसी यूरोप की फुटबॉल लीग्स, प्रीमियर लीग, ला लीगा, या फिर USA की NBA, फॉर्मूला 1 जैसे स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप काम करना चाहते हो तो ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और इन कोर्सेज और इन एक्टिविटीज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो GIS की जो इंडियन वेबसाइट है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप वहाँ पर जाकर क्लिक करिए और देखिए कि इंडियंस के लिए कौन कौन से ऑप्शंस और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। ये सारी चीज़ देखने के बाद और एक्सप्लोर करने के बाद फिर भी अगर आपके डाउट रह जाते हैं और आप चाहते हो कि यार मैं किसी से पर्सनली बात कर लूँ, तो GIS के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहन और अमन, आप इनसे डायरेक्टली लिंक्डइन पर भी बात कर सकते हो। आप इनको लिंक्डइन पर मैसेज करिए और ये आपको ढंग से गाइड कर देंगे। और साथ ही साथ जो GIS की वेबसाइट है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट अस पर जाके क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको एक ईमेल शो होगी, आप उस ईमेल पर डायरेक्टली चैट भी कर सकते हो। तो बस अब वापस से चलते हैं अपनी एक्सप्लोरेशन की तरफ। सिक्के इतने ज़्यादा हो गए हैं ना, क्या ही बताओ। कितने का ये? 500 का है। और ये ओसाका के लिए टिकट आ गई है 200 येन की। कौन छेगा? ओसाका नंबर 4 ओके। ओसाका थैंक यू। तो ये वाली मेट्रो डायरेक्ट ओसाका रेलवे स्टेशन पे जा रही है और वहीं पे जाके मुझे जो जापानीज़ रेलवेज़ का वो होगा ना ऑफिस, वहाँ से फिर वो अपना पास कलेक्ट करना है। आई थिंक मुझे उसके ऊपर अपना वीज़ा, पासपोर्ट नंबर और जो इमिग्रेशन का स्टैम्प होता है ना जापान में एंट्री वाला, वो दिखाना पड़ेगा। भाई कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो ना ये वाली मेट्रो। ये मेट्रो है या ट्रेन है? मेट्रो ही लग रही है मेरे को। हाँ पर ये वो वाली ट्रेन जापान रेलवेज़ के अंडर है, तो वो वाली मैं यूज़ कर सकता हूँ। अभी ओसाका स्टेशन पहुँच गया हूँ। अभी भाई अपने महाराष्ट्र से टूरिस्ट मिले, पुणे से, फैमिली के साथ थे। अच्छा लगा, ज़्यादा देर तो बात नहीं हो पाई, हाय हेलो हुआ। अब यहाँ पे ना मुझे GR का ना ऑफिस देखना पड़ेगा जहाँ पे वो लोग पास इशू कर दे मुझे, क्योंकि मुझे फिज़िकल पास चाहिए होगा, उसके बिना मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा। सुमिमासे GR पास バス या バス改札 आउटसाइड アウトアウトアウト दिस साइड どこそっちそっち This? で ओके थैंक यू। Japanese I'm a Japanese सेंट्रल एग्जिट GR फस। जापानियों का और कोरियंस का जो इंग्लिश बोलने का तरीका है मेरे को ये लग रहा है, सरप्राइज एंड वाले वर्ड के ऊपर कुछ ज़्यादा ही एम्फसाइज करते हैं करके। I want to get the JR pass physical. This exit? I want JR pass. JR pass. JR Pass. Yes. Same. I paid already paid. Physical card. Money online book. I booked JR pass online, but I want physical card. I already bought the JR pass online, but I want the physical card where I can get it. Ticket office. This one? Yeah. Okay. And can I get it? Yeah. But it's inside. I want it. Can you give it back?
はいあ、出られるんだったらお客様ありがとうございますでओके थैंक यू मतलब भाई आप अपनी इन टिकट्स को ना रख सकते हो। नॉर्मली अगर आप मशीन के अंदर डालोगे ना तो ये वापस नहीं आती हैं, लेकिन लगभग स्टेशन के ऊपर है ना एक काउंटर सा बना होता है जहाँ पे आप उनसे जाके बात करोगे तो इसके ऊपर एक स्टैंप लगा देंगे वो और उसके अंदर एक और छेद कर देंगे। इसके बाद ये टिकट्स आप रख सकते हो एज ए सोवेनियर। और अच्छी बात क्या है, नॉर्मली आजकल जो ये प्रिंटिंग होती है उनके ऊपर से है ना ये अक्षर मिट जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसी प्रिंटिंग यूज़ करते हैं वो ग्लोसी से पेपर के ऊपर। लेकिन यहाँ पर आपको ये वाली ऐसी टिकट है इनके ऊपर से इंक गायब नहीं होगी सालों साल तक। और अभी मैं पूछता हूँ JR पास का क्या सीन है। हेलो आई वांट आई पेड फॉर द JR पास, वेयर आई कैन गेट द पास? Can I have a look at the reservation? नो नो Yeah, I need to have a look at the reservation first. वेट या Japan Rail Pass. Do you have your passport? आई हैव एवरीथिंग। This one. अरिगातो। So I will get a ticket Yeah, definitely. They're gonna issue the ticket. and I like once it finish I can take it back or Yeah, that's like a souvenir. yeah. Just go straight in here. Just hang on a second. There is a little bit queue, but Okay. still faster than. Arigatou gozaimasu। तो भाइयों और बहनों, टट्टाना आपके भाई ने जो अपना JR पास है वो निकलवा लिया है, लेकिन उस JR पास की भी है ना कुछ शर्तें हैं। पहली बात तो ये बात उन्होंने मुझे गलत बताई और मेरे को डर लग रहा है मैं कंफर्म ऐसा कर ही दूंगा। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर एक बार तेरा JR पास गुम हो गया, फट गया, कुछ भी हो गया ना तो हम इसकी जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, तेरे को नया ही खरीदना पड़ेगा, ये ना रीइश्यू होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर फट वट जाता है तो फिर भी हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर गुम कर दिया तो ये मान ले इट्स गॉन। तो इसका ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप JR पास बनवा लेते हो तो लगभग ट्रेन के अंदर अनरिजर्व सीट्स होती हैं, उनके अंदर आप जाके मुंह उठाया और चल दिया ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन कुछ सिलेक्टेड ट्रेन्स होती हैं जिनके अंदर आपको टिकट बुक करनी पड़ेगी, या तो आप स्टेशन पे जाके बुक कर दीजिए, वरना आप क्या कर सकते हो, जो JR पास जहाँ से आप ऑनलाइन परचेज करोगे वहाँ पे एक सेगमेंट होता है जहाँ पे आप ट्रेन की लिस्ट देख सकते हो और वहाँ पे जाके आप ट्रेन बुक कर सकते हो। तो इसी तरीके से काम करेगा। तो अभी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैंने मेरी आगे की जो टिकट है वो भी खरीद ली है, खरीद कर लिए, वो बुक कर ली थी क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर है ना अनलिमिटेड ट्रेन होती हैं, तो जितनी चाहो उतनी ट्रेन बुक कर लो आप एक दिन में। बाइक वैसे अगर आप देखोगे ना, जापान का जो सबसे साउथ मोस्ट स्टेशन है और जापान का जो सबसे नॉर्थ मोस्ट स्टेशन है उनके बीच में कोई डायरेक्ट एक ट्रेन नहीं है, लेकिन आप पूरे जापान को एक दिन 10 घंटे में कवर कर सकते हो। अच्छा, ये तो मेरी रिसीट नहीं, ये दूसरी है भाई, ये रहा, इसमें दिया है उन्होंने मुझे। देखता हूँ इसके, एक तो ये देखिए, ये मेरी सिन ओसाका से हिरोशिमा की टिकट है जो मैंने बुक की थी। ये इस पास की एंट्री बुक हुई है और इस पास के ऊपर मेरा नाम है या नहीं है। ये मेरा जापान रेल पास है 7 दिन का 50,000 येन। पंगा क्या है इस पास के ऊपर, इस पास के ऊपर है ना मेरा पासपोर्ट की डिटेल्स हैं ना मेरा नाम है। अगर मान लो ये मैंने गुम कर दिया तो कोई तीसरा बंदा भी इस पास को यूज़ कर सकता है। ये थोड़ी गलत बात है, जापानियों को थोड़ा सोचना चाहिए यार, बंदा गुम भी कर दे। और दूसरा, इफ़ ट्रेन इज़ डिलेड फॉर मोर देन 2 आवर्स व्हेन यूजिंग नोजिम मोजी टिकट, डू नॉट insert the ticket into the automatic gate and please notify station staff at the ticket। भाई मेरे को ये डर लग रहा है मैं साले इसको गुम ही कर दूंगा अब, ये JR पास को। ये आई होप ऐसा ना करूं। उन्होंने गलत बोल दिया कि गुम मत करना। पंगा पता है क्या होता है, यहाँ पे ना गेट ऐसे बने हुए हैं, उनमें इस पास को डालना पड़ता है और कई बार जल्दबाजी में ऐसा भी हो सकता है कि आप भूल जाओ। हाँ, कौन सी सिन ओसाका 7 और 8। अरिगातो अरिगातो। अरे बाप सिन ओसाका, सिन ओसाका। ओके, दिस वन। ओके, अरिगातो। भाई ये पहुंच गए हैं शिन ओसाका रेलवे स्टेशन के ऊपर। शिन ओसाका वही स्टेशन है जहाँ से शिनकानसेन चलती है, यानी इनकी बुलेट ट्रेन। भाई पूरा एयरपोर्ट जैसा माहौल हो रखा है इधर। तो ये वैगनर का बड़ा भाई है क्या?
फन क्रॉस तांतो ये जापानीज कंपनी है, मेरे को चाइनीज सी लग रही है, लेकिन चांसेस कम है कि चाइनीज कंपनी जापान में अच्छा परफॉर्म करे। भाई सुजुकी वाले बंदे खुश हो जाओ जिन्होंने फ्रोंक्स ले रखी है। फ्रोंक्स जापान में आती है ऑलमोस्ट 28 लाख येन की। 28 लाख आपके हो गए लगभग 16 लाख के आसपास। तो बताना अपने इंडिया में फ्रोंक्स कितने की है। इंडिया में तो सस्ती ही होगी यार। आई थिंक ये मेड इन इंडिया ही मॉडल है, मैं अभी पता लगा लेता हूँ। इसके ऊपर ISI का स्टैंप लगा होगा ना अगर ग्लास के ऊपर, तो इंडिया में मेड है। नहीं भाई, इंडिया मेड नहीं है, ये जापान में ही बनी हुई है। टायर कहाँ पे बने हुए हैं देखें, टायर के ऊपर तो लिखा होता है मेड इन इंडिया, मेरी दिख जा। हाँ भाई, टायर इंडिया में मेड, ISI का मार्क लगा हुआ है और मेड इन इंडिया लिखा हुआ है गुडियर के। SUV भाई, मारुति वाले किसी को भी SUV बोल देते हैं, मतलब कि मुंह उठा के सॉरी सुजुकी वाले, सुजुकी। पता ही नहीं, एक्साइटमेंट मेरी अब चरम सीमा पे है भाई। पहली बार दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन में बैठने वाला हूँ मैं। नहीं, दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन तो चलती है शंघाई में, शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट से उनकी सिटी तक, लेकिन उससे नीचे फिर जापान के जो शिनकानसेन है वही है। और लंबे रूट में तो जापान के शिनकानसेन ही सबसे ज़्यादा तेज़ है। सुमिमासेन, सुमिमासेन, सुमिमासेन बोले तो एक्सक्यूज़ मी एंड सॉरी ऑल्सो। भाई यहाँ से मुझे ना 20 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है। 20 नंबर के लिए इधर आ गया। 20, 21, 22, 23, 24, 21, 22 और वो रहा सामने 20। मुझे पकड़नी है ये सकुरा 559 ट्रेन का नाम है, सकुरा। ये 2:23 पे जाएगी। अरे बाप रे भाई, ये है भाई मेरी टिकट, कार 511D। भाई मज़े आने वाले हैं। हाँ, हिरोशिमा। मेरे को ये ट्रेन हिरोशिमा के लिए पकड़ी है मैंने। मज़े आएंगे भाई, सच में मज़े आएंगे। गेट्स खुल गए लेकिन ये जो बोर्डिंग वाले गेट हैं ना, ये अभी तक नहीं खुले हैं। सीट भी काफ़ी मस्त लग रही है भाई, कंफर्टेबल। और अच्छी बात है मैंने विंडो सीट ले ली है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, अगर मान लो ये इस टिकट का प्राइस कितना होता है, अभी तो मुझे ना उसी के साथ मिल गई है, पास के साथ। 10,950 रुपये की टिकट है भाई ये। तो मान लीजिए अगर मैं 5 ऐसे ट्रेन ले लूँगा, मेरे पैसे तो उसी में वसूल हो जाएंगे। और भाई मैं 5 से ज़्यादा ही लेने वाला हूँ। 10,950 येन, ऑलमोस्ट 6,000 रुपये की टिकट। आई थिंक अभी खुलने वाले हैं गेट। अलग से खुशी हो रही है कि आई फाइनली मेड इट। पता नहीं है, ऐसा तो कोई तगड़ा काम भी नहीं किया, लेकिन अपना दिमाग अपने से करवाता है ना ऐसे। आप कल्चर देखिए यार, हर कोई अगर किसी को दे रहा है ना, तो बंदा बो करके उसको रिप्लाई में बोलता है कि थैंक यू भाई। मोगैम वो खुश हुआ। 4 मिनट पहले 1:19 हुए हैं और 4 मिनट पहले गेट खुले हैं इसके। तो मेरी सीट है भाई 11D। ये है भाई मेरी सीट। अगर आप सीट की बात करोगे तो सीट सच में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मतलब कि कंफर्ट की जो नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है ना, वैसी सीट। और ये इनकी नॉर्मल क्लास है, बिजनेस क्लास में नहीं बैठा हूँ मैं। और विंडो भी अच्छी खासी बड़ी दे रखी है। अभी हमारी जो ट्रेन है वो तो ओकामा स्टेशन से निकल रही है। जैसे मैं बता रहा था ना कि जापान के अंदर भाई लोग हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा है, तो आपको जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर लोग सोते हुए बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे। इस कंसेप्ट को इनामोरी बोलते हैं, इनामोरी।
लोग इसमें आपको देखना कि, और इसे ना आलसीपन या फिर उस टाइप को नहीं देखा जाता। ये लोकली एक्सेप्टेड चीज़ है, लोग इसे अच्छा ही मानते हैं कि यार आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और बीच बीच में ना आपको टाइम चाहिए रेस्ट करने का। तो कई बार लोग ट्रेन में रेस्ट करते हैं, कई बार लोग मेट्रो में रेस्ट करते हैं, और इसीलिए जापान के अंदर ट्रेन के अंदर या मेट्रो के अंदर बोलना रूड माना जाता है, ताकि जो बाकी लोग सो रहे हों उनकी नींद ख़राब ना हो। इसीलिए भाई मैं बिल्कुल धीरे धीरे बात कर रहा हूँ ताकि मेरी आवाज़ दूसरे वाले पैसेंजर को भी ना सुने। मेरी सीट पे बिठा दिया, क्योंकि यार वापस से उनको जाके उठा था। बड़े प्यारे लोग हैं यार और बहुत सॉफ्ट लोग हैं। एंड दिस ट्रेन हैज़ रेस्टोरेंट। ओह 293 स्पीड 293 फास्ट। अरिगातो। 293 किलोमीटर्स पर आवर। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट है, लेकिन सबसे तेज़ नहीं है। सबसे तेज़ जापान के अंदर जो ट्रेन है उसका नाम है हायाबुसा शिनकानसेन। वो 320 तक पहुंच जाती है भाई। अरे बाप रे भैंस की। अरे पड़ा 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 नेक्स्ट हिरोशिमा। यस नेक्स्ट हिरोशिमा। ओके यू वेयर यू फ्रॉम? ओकायामा, जापान ओकायामा। ओकाया ओके अरिगातो थैंक यू। अच्छा ढंग से हाथ धोने के लिए यहाँ पे साबुन वाबुन सब चीज़ें, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है भाई। चावल की खेती वेती कर रखी है गांव वालों ने यहाँ पे। टनल के अंदर आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है यार, बाहर कम आती है। खींच लेके जा रही है भाई। आपने कहा शायद कई बार वीडियो में देखा होगा, जब लोग स्टेशन पे खड़े होते हैं, जब शिनकानसेन गुजरती है तो ऐसे जाती है, पता ही नहीं क्या ही आ गई हो। अगर मैं अब वापस आता ना तो इनको वापस से दुखी करता, और अभी थोड़ी देर बाद में हिरोशिमा स्टेशन आने वाला है, तब इनको दोबारा उठाना पड़ता। तो मैंने ये बोला कि आप उधर बैठ जाइए, कोई बात नहीं। कोशिश यही करो यार भाई, आपके कारण जितना हो सके लोगों को कम दिक्कत हो। तो वैसे एक हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये दिक्कत तो है ही, लेकिन ठीक है इतना चल जाता है। लेकिन इस दौरान भी कोशिश करो कि जितने कम लोगों को हो सके दुखी ना करो। थैंक यू। बाय बाय हिरोशिमा। अरिगातो गोजाइमासु। यू गोइंग हाउ मेनी आवर्स? वेरी फार? 1 hour from Hiroshima. It's long. You live in Osaka? No, Hamamatsu. Hamamatsu. Okay. Okay. Bye bye. Okay. Bye bye. पहुंच गया हूँ भाई हिरोशिमा। ज़्यादातर यहाँ पे जो उतर रहे हैं ना वो टूरिस्ट ही दिख रहे हैं मेरे को, क्योंकि हिरोशिमा आपको पता है भाई किस लिए फेमस है। 1.5 घंटे की जर्नी थी मेरी, ये फर्स्ट बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा। एंड में जो जिनके साथ मैं बैठा था ना उनको मैंने सॉरी बोल दिया कि यार सॉरी यार, अगर मैंने आपको वीडियो बनाते टाइम डिस्टर्ब किया। थोड़ा वो तो कंफर्म डिस्टर्ब हुआ ही होगा उनको, लेकिन अगर आप किसी को बोल देते हैं ना तो बंदा फिर ग्रेटिट्यूड में आ जाता है, उनको बुरा नहीं लगता कि यार उन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया। कोशिश तो मेरी पूरी थी कि मैं डिस्टर्ब ना करूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है यार। क्या इसमें ये दिखा दिया है कि प्लेटफॉर्म इधर आएगा। मेरी बस एक शिकायत है यार इस ट्रेन से कि यहाँ पे स्पीड लिखी हुई नहीं आ रही है। तो वो जो स्पीड का फ्लेक्स करते हैं ना अपन बुलेट ट्रेन के अंदर कि भाई जापान की बुलेट ट्रेन में ये स्पीड है वो स्पीड है, वो शुक्र है मैं यहाँ पे बाहर आके वो जो ट्रेन ऑपरेटर भाई साहब थे उन्होंने मुझे दिखा दी, वरना तो वो स्पीड में देख ही नहीं पाता कि किस स्पीड में चल रही है। मैंने 293 देखी थी उस टाइम पे, और मुझे तो बिलीव नहीं हुआ कि 293 पे ट्रेन ऐसी दिखती हैं। इससे पहले आई थिंक मैंने चाइना के अंदर भी देखी है यार, क्योंकि चाइना वाली जो ट्रेन है ना वो भी काफ़ी तेज़ चलती हैं।
लेकिन चाइना ने भी भाई जापान से ही सीखा था। चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर थे डेंग जियाओपिंग, वो जापान आए थे, उन्होंने हिस्टोरिक जापान ट्रिप की थी और फिर उस टाइम इंस्पायर होके ही उन्होंने चाइना के अंदर भी बुलेट ट्रेन बनाने का एक सपना लिया था। और ये अपना एग्ज़िट हो गया भाई, वेस्ट जापान कुयूशू। गजब है यार। अब यहाँ से निकल के फिर आप लोगों से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, कैसा था कैसा नहीं। अब भाई मैं थोड़ा सा बाहर जाऊंगा, लेकिन बाहर जाने से पहले मुझे एक जगह पे बैठ के सिस्टम समझना है कि क्या है क्या नहीं है। थोड़ी कॉफ़ी पीनी है भाई। ट्रेन में बैठने के बाद ही नींद आने लग गई, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा उबासियाँ मार रहा था। और खास में जो साइड में मेरे पैसेंजर बैठी हुई थी ना, उनको भी अच्छी खासी नींद आ रही थी, तो उनको देख के मेरे को और आने लग गई। अभी है ना क्लॉक रूम देखूंगा। आज रात को मैं हिरोशिमा में नहीं रुकने वाला, तो अपना बैग यहाँ पे स्टेशन पे रख के जाऊँगा। सुमिमासे, वेयर आई कैन कीप माई, इज देयर एनी लगेज रूम हियर? आउटसाइड? You want to keep Go out, but keep luggage at station because evening I have train to Nagasaki. in the train. No. Out. Okay. So over there, so there's coin locker. Keep my luggage and go out. Oh yes, this station keep. Okay. Station keep Oh, luggage. yes. Over there, over there. Over there and over there. Two place. So three place. Three. One mile. So downstairs. So go straight and downstairs and the right side. So Okay. there's coin locker. Okay. अरिगातो। अब देखिए ये जीआर पास यहाँ पे डल के एग्जिट हो जाएगा, वहाँ पे निकल गया, वो आ गया भाई साहब। तो पहली जर्नी मेरी बुलेट ट्रेन की सफल रही। हाँ, और भाई ट्रेन के अंदर फ्री वाईफाई और मिलता है, ये एक और मज़ेदार बात है। ये स्कूल के बच्चे हैं क्या? 300 किलोमीटर ऐसे चल के आ गया 1.5 घंटे में, बताओ आप। ये तो ये चीज़ होगी दिल्ली से चंडीगढ़ 1.5 घंटे में। क्लॉक रूम कहाँ मिलेगा? क्लॉक रूम हाँ, कॉइन लॉकर्स फर्स्ट फ्लोर। हाँ जी भाई, तो अब मैं बाहर आ गया हूँ रेलवे स्टेशन के। ये देखिए आप, हिरोशिमा स्टेशन। और हिरोशिमा का भी ये शिनकानसेन रेलवे स्टेशन है जहाँ से आपको बुलेट ट्रेन मिलती है। मैं अभी बाहर आया था, तो बुलेट ट्रेन का एक्सपीरियंस पहले वाला मैं बताता हूँ कि कैसा रहा यार। मैं सच में इसको अच्छा रेट करूँगा। वो एक तो बहुत फास्ट थी, मैक्सिमम स्पीड मैंने देखी थी 293। और जैसे कि मैं आपको ट्रेन में बता रहा था कि ये वाली जो बुलेट ट्रेन थी, ये वाली जो शिनकानसेन थी, ये जापान की सबसे फास्ट नहीं है। जापान की सबसे फास्ट हायाबुसा बोलते हैं, और उसकी स्पीड जाती है लगभग 320 से 330 तक। और अभी जापान एक और ट्रेन ट्रायल में है, आई थिंक उसकी स्पीड है 400 के आसपास, 400 से 500 के बीच में, लेकिन वो अभी लॉन्च नहीं हुई है। वो लॉन्च होगी आई थिंक 2030 तक। अभी उसके ट्रायल चल रहे हैं, उसको डेवलपमेंट में है। उससे पहले भी लॉन्च हो सकती है, जिसमें मैंने अभी ट्रैवल किया है। यही वाली ट्रेन जापान सेम अपने इंडिया को देने वाला है। पहली 2 ट्रेन तो वो फ्री में देगा, क्योंकि भाई जापान अभी फ्री में देगा तो उसके पास सारा डेटा होगा, क्योंकि जापान के अंदर अलग क्लाइमेट है, इंडिया के अंदर अलग क्लाइमेट होगा। और अगर जापान स्टार्टिंग में फ्री में दे देता है तो उसके पास ऑलरेडी एक मार्केट एक्सेस होगा, ताकि इन फ्यूचर अगर इंडिया को इन ट्रेन के कोचेज़ की ज़रूरत पड़े या इनके इंजन की ज़रूरत पड़े, तो जापान के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो और वो इंडिया को बोल दे कि भाई तुम हमसे ही खरीद लो सस्ते में। तो जापान ये एक अच्छी ट्रिक अपना रहा है। ट्रिक क्या है, एक सब हर कोई इस मामले में करता ही है भाई। फाइनली एक काइंड ऑफ सपना सा ही बोल लो आप कि कभी जापान की बुलेट ट्रेन में भी बैठेंगे। जापान के यार इन बुलेट ट्रेन के बारे में बचपन में काफ़ी सुना था, बुलेट ट्रेन। तो आज भाई वो चीज़ भी पूरी कर ही ली है मैंने। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेम अगर मैं वैसे ट्रैवल करता तो ये टिकट मुझे पड़ती लगभग 10 से 11,000 येन की। बिकॉज ऑफ जीआर पास जो मैंने आज खरीदा था, उसके कारण ये मेरे को फ्री में मिल गई। फ्री में क्या मतलब कि वो उसके कारण मैं अब इसके ट्रैवल कर सकता हूँ। और यहाँ से आज मैं शाम को जाने वाला हूँ नागासाकी। तो नागासाकी के लिए भी है ना, ये जीआर पास दिया मैंने, इसके बेसिस पे ही उन्होंने है ना मेरे को ट्रेन की आगे की टिकट बुक करके दे दी। अब बुक करने में क्या होता है कि ऑलरेडी है ना आपके पास एक सीट होती है कि इन सीट्स के ऊपर जाके बैठ जाओ। बाकी अगर आप बुक नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली भी लगभग ट्रेन के अंदर अनरिजर्व्ड सीट होती है, आप जाके कोच में घुस जाओ। अगर आपको सीट मिल गई तो ठीक है, वरना फिर वो मैं बाद में बताऊंगा कि उसका क्या सिस्टम है। वो सिस्टम मुझे नहीं पता है कि अगर मान लो ट्रेन का कोच ही पूरा भर गया है अनरिजर्व्ड वाला, तो उसमें क्या होगा कि वो ट्रेन आप बोर्ड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वो मे बी जब मैं आगे ट्रैवल करूंगा ना बाकी ट्रेन के अंदर, तब बता पाऊंगा। वैसे जो नागासाकी की ट्रेन है, अब देखिए शाम के 7 बजे की ट्रेन है, 6:52 की, हिरोशिमा से सिंतोसू की, ठीक है ये वाली। फिर सिंतोसू से ताकियाओ ओनसेन की टिकट है ये वाली, और फिर ताकियाओ ओनसेन से नागासाकी की टिकट है ये वाली। तो ये देख लीजिए, लगभग हिरोशिमा से मैं 7 बजे निकलूंगा शाम के, और नागासाकी मैं पहुंच जाऊंगा रात के 9:30 बजे, 2.5 घंटे में, विच इज़ नॉट बैड। जिसमें मेरी 3 ट्रेन चेंज करनी है, टोटल 3 ट्रेन होंगे। और अब भाई इस बैग को नीचे लॉकर में रख के अपने हिरोशिमा को घूमने वाला हूँ।
वो जो नीचे उधर दिख रहा है ना, वही है लॉकर रूम। एक लॉकर रूम ऊपर और था, लेकिन उसमें 200 से 300 रुपये का डिफरेंस था, तो क्यों ही एक्स्ट्रा पे करने जब आपके पास ऑप्शन है, आप सस्ते में कर सकते हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि जैसे ये वाला लॉकर है 600 का, नीचे वाला है 800 का। मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि 600 वाले में सामान आ जाएगा या नहीं आएगा। आ गया भाई पूरा। Please select the action you wish to perform. 6 to 7. Leave it down? Yes. Please place your baggage. 6 to 7. Okay. Cash? Please insert the usage fee. Coin here? Your baggage removal ticket is now being issued. So I come back? Come back, take care. Okay. Thank you. So finish? Yes, finish. Arigatou gozaimasu. Come back, take care. And show QR code. 必要になる項目を選んでください。Please select Okay, the action. okay. And QR code here. Okay, okay. Arigatou gozaimasu. ये देख लीजिए भाई, ये वाला है 6 to 7, अब लॉक हो चुका है। 600 येन लगे मेरे इसके। ये वाली मेरी टिकट है जो इम्पोर्टेंट है, आते टाइम मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पासपोर्ट वासपोर्ट सब कुछ उसी के अंदर लॉक हो गया है मेरा। क्या हो गया? ओके। अरिगातो सुमिमासे। मैं वो चाय वाली बोतल ऊपर रख के भूल गया आई थिंक, और भाई साहब ये अंकल जी मुझे बुलाने आ गए। ये देखिए यहाँ रख के भूल गया मैं बैग रख रहा था ना। ओके बाय बाय सुमिमासे। सो ये था भाई, इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें और छोटे मोटे एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं। मेरे को लगा कि कहीं मैंने गलती से लॉकर खुला तो नहीं छोड़ दिया, इसलिए तो अंकल भाग के नहीं आ रहे, पर वैसा नहीं था। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़।